जाता था। जब ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती रही, उस समय वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत भी थी। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो पेशवाइयों की गुलामी करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, और कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे उस शासन में जो थोड़े मानवीय लोग थे, जिनके अंदर थोड़ी मानवता थी। वो चाहते थे कि जो महाजाति के लोग हैं, इन पर इतना अत्याचार होता है, इनको इस गुलामी से मुक्ति दिलानी चाहिए। 1 जनवरी 1818 में जब महाजाति पर जो जुल्म इस ऊंचाई तक कर दिए जाते थे, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था, जातिगत उन पर इतना भेदभाव किया जाता था, इतने जुल्म किए जाते थे, इन सब से तंग आकर उन 500 महारों ने पेशवाई हुकूमत के खिलाफ इतनी तेज गति से, सोचिए वो 28,000 सैनिक थे और हमारे सिर्फ 500 महार थे, बिजली से भी तेज रफ्तार में उन्होंने इतने कट्टरता से उनका विरोध किया और उन 28,000 पेशवाओं को उन्हीं की जमीन पे जाकर उस काली धरती को उन्हीं के खून से, रक्त से लाल कर दिया था। ऐसे वीर योद्धाओं को, इतने आत्मबल जिनमें था, इतने कठोर और इतने निडर ऐसे वीर योद्धाओं ने, जो 500 थे, उन 500 में से 22 ऐसे योद्धा थे जो शहीद हो गए थे। उन योद्धाओं की शहादत को, जिन्होंने इतने संघर्ष से उस पेशवाई हुकूमत को खत्म किया, निस्तो नाबूद किया, उनकी याद में अंग्रेजों ने 1822 ईस्वी में भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया, उनकी याद को और उनकी शहादत को नमन करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हर साल 1 जनवरी को उस भूमि को, उन वीरों की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए वहां पर जाते थे और उन्हें नमन करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में उनके ऐसे 3 गुरु थे जो बाबा साहब उन्हें मानते थे। बाबा साहब के पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, और जो दूसरे गुरु थे वो थे कबीर साहब जी। बाबा साहब के तीसरे गुरु थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले के जो जीवन साथी थी वो थी माता सावित्रीबाई फूले। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बहुत कट्टर विरोधी थे। उस समय में वो जो हमारे लोगों के साथ छुआछूत होती थी, जो उन्हें जातिगत सूचक अपमानित किया जाता था, उसका बहुत खुले में विरोध करते थे। वो घर घर जाकर लोगों को समझाते थे कि हमारे लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है, हम लोगों पर इतने जुल्म क्यों किए जाते हैं। जब वो समाज में निकलते थे, लोगों को समझाते थे, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि महिलाएं भी इस गुलामी का शिकार हैं। महिलाओं को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, और महिलाओं को अगर तैयार किया जाए तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन साथी को, माता सावित्रीबाई जी को पढ़ाना शुरू किया। जब माता सावित्रीबाई जी पढ़ गई और वो घर घर जाकर हमारे लोगों को, खास करके महिलाओं को, बेटियों को, और जब उनको पढ़ाने लगी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत थी, वो बहुत निडर थी। वो घर घर जाकर ये काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, महिलाओं को पढ़ाती थी। जब वो इस काम के लिए जाती थी, अपने घर से निकलती थी, तो जो ब्राह्मणी लोग थे वो उनका विरोध करते थे, क्योंकि उस समय उन्होंने समाज में ऐसा भ्रम फैला रखा था और अपने ग्रंथों में ये लिख रखा था कि किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका केवल सेवा करने का अधिकार है। ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो संपत्ति रख सकते हैं, और ना ही कोई व्यापार कर सकते हैं। जब उन्होंने ये सारे काम, माता सावित्रीबाई फूले जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उनका विरोध करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उनका कीचड़ फेंककर, कंकड़ फेंककर, पत्थर फेंककर विरोध करते थे। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ था जब उनके ऊपर गोबर भी फेंका जाता था। लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं करने से रुकी, वो निरंतर इस काम को करती रही। बहुत से बार ऐसा भी समय आया जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनके माता पिता को ये कहती थी कि आप अपने बच्चों को बोरे में बंद करके
मेरे पास लेकर आइए, मैं उनको पढ़ाऊंगी। उसके बाद जब वो उनको पढ़ाती थी, बच्चों को घर ले जाने का समय होता था, बच्चों को बोरे में रखकर बांध कर अपने पीठ पर लादकर वो अपने घर लेकर जाया करते थे। उस समय इतना कठोर विरोध हुआ करता था हमारे लोगों को। जब ये काम वो निरंतर करती रही तो जो समाज के जो मुखिया लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो विरोध करने के बाद भी माता सावित्रीबाई फुले जी नहीं रुकी। तो उन्होंने आसपास के क्षेत्र में सभी को ये संदेश भेजा कि इन दोनों का, राष्ट्रपिता